हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और हम लोग ने एक सेशन स्टार्ट किया था मैट्रिक्स, जिसमें आपका 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये चौथा लेक्चर है। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। ठीक है। ताकि इस वीडियो लेक्चर में आपको आसानी से हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है। चलिए बिना लेट किए आपको स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन के द्वारा ही शुरुआत करते हैं। ओके। ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि एक आव्यूह है, तो जनरल फॉर्म में दिया होगा AIJ। ठीक है। जैसे 2/2 दे दिया, और जिसमें जो अवयव है 0 या 1 हो। ठीक है। जो भी अवयव होगा वो 0 होगा या तो 1 होगा। तो आपसे ये पूछेगा कि आप विभिन्न तरीके से कितने आव्यूह बना सकते हैं। तो कुल संभव आव्यूहों की संख्या ज्ञात करें। कुल संभव आव्यूहों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे होगा। जैसे आप यहाँ देखा 2/2 दिया ना, 2/2। सबसे पहले एक जनरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 2/2 का। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं। जैसे इसमें 4 ही बॉक्स बनेगा, 4 गो एलिमेंट होगा, 4 गो अवयव होगा, तो चारों यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक, ऐसे करके। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी इसमें अवयव डालेंगे, इसमें इस बॉक्स में चाहे इस बॉक्स में चाहे इस बॉक्स में, वह केवल केवल 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है। आपको 0 या 1 आपको डालना है। ओके। तो यानी कि इस बॉक्स में भरने का तरीका कितने होगा, चाहे आप क्रमचय संचय पढ़ोगे 11th क्लास में, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। ठीक है। उसी का ये पार्ट है। उसी का मतलब कंसेप्ट के द्वारा ये बनेगा। ठीक है। जैसे इसमें इस बॉक्स में भरना है तो 0 भर सकते हो या तो 1 भर सकते हो। इसमें भर सकते 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं। इसमें भी 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं। इसमें भी 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं। अच्छा, इसमें कितने नंबर पॉसिबल भरने का, 1 2 0 और 1। यहाँ पे कितने पॉसिबल है, 2। यहाँ पर भी कितने नंबर पॉसिबल है भरने के लिए संभव है, तो 0 और 1। इसका मतलब इसमें भी 2 भर सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी 2 भर सकते हैं, इसमें भी उसी तरह से 2 भर सकते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है। कुल अवयवों की संख्या पूछा है ना। देखो कितने 2 है, जैसे 1 हो गया 2, 1 2 3 4। चारों 2 को आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी कि आप टोटल कुल 16 अवयव बना सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो। अच्छा, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मतलब ये कैसे, कोई जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई 0 भर सकता है तो यहाँ पर भी 0 भर सकता है, कोई यहाँ पे 0 भर सकता है, यहाँ पर 1 भी भर सकता है, ऐसे करके। या यहाँ पे 1 भरेगा, 0 भरेगा, 0 भरेगा, 0 भरेगा, इस तरह से या 1 0 1 0, इस तरह से मतलब कुल कितने तरीके से आप बना सकते हैं, तो टोटल 16 वो बनेगा। ठीक है। 16 अभी आप इसका बना सकते हैं आराम से। ठीक है। चलिए इस पर और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम ऑर्डर चेंज करते हैं और यहाँ पे संख्या को इसी तरह से छोड़ते हैं। जैसे आपसे पूछेगा 3x3 का बताइए। ठीक है। 3x3 का, तो जैसे 3x3 में कुल कितने डब्बे आएंगे, बॉक्स कितने आएंगे। जैसे बोलेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स आएंगे ना 3x3 का। ठीक है। तो इसमें भी 0 और 1, इसमें भी आपको 0 और 1 भरना है। इसमें आपको क्या भरना है, 0 और 1 भरना है। इसमें भी 0 और 1 भरना है। उसी तरह से इसमें भी 0 और 1 भरना है। तो इसमें देखो, इसमें 2, इसमें भरने का तरीका 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो टोटल कितने 2 2 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि 2 जो आएगा वो 9 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 9 बार। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको 2 के पावर 9 भी लिख सकते हो। आइए इसको जब सॉल्व करोगे तो 512
12 आएगा। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट देखो, ऐसे हम बताते हैं इसे। अच्छा, यहाँ पे कितने नंबर भरना है, 0 या 1 भरना है ना। तो यहाँ पे कुल कितने डिजिट भरना है, कितने संख्या है, 2। यहाँ लिख देंगे 2। ये कुल अवयव की संख्या बताएगा, कुल अवयव की संख्या बताएगा। ठीक है, इसमें जितने हैं नंबर वहाँ पे लिख दो, 2 है तो 2 लिखना है। इसमें कुल कितने बॉक्स आएंगे, यानी कितने अवयव आएंगे। तो 3/3 क्या है, तो टोटल अवयव की संख्या से हम निकालते थे 3 × 3 मतलब 9 आएगा। 9 आएगा ना, बस ये 2 के पावर 9 कर देना है, तो ये जो आएगा आंसर वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका टिक था शॉर्ट। ओके, जैसे देखो और भी हम यहाँ पर कर देते हैं। देखो जैसे आपसे ये पूछते हैं A = AIJ। ठीक है, और यहाँ पे हम 2/2 ये करते हैं, जिसमें अवयव होगा 0, 1 या 2 आपको भरना है। ठीक है, कुल कितने संख्या भरना है, संख्या भरना है 0, 1 या 2, 0, 1 या 2। तो कुल कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो 3 है। अब यहाँ देखो टोटल इसमें कितने अवयव होंगे, 2 दूनी 4 ना, 2 जब 4 आएगा, 4 आएगा, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, यानी कि कितना हुआ, 3 के पावर 4 मतलब 3 × 3 × 3 कितना हुआ, 81, यानी कि 81, यानी कि 81 को आप भी बना सकते हो। ठीक है, 0, 1 या 2 को के हेल्प से, एक्स की मदद से। ठीक है, 0, 1, 2 भर कर आपको टोटल कुल कितने संभव आप आगे बना सकते हैं, तो 81 को। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखो, इसको मिटाते हैं। एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे। ठीक है, बस आप हर एक क्लास को अच्छे से ढंग से देख लेना है, आपको हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक भी चीज़ आपको फंसेगा नहीं। कोई भी बुक का बनाएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। जैसे और भी देखो, ए है, यहाँ पे कल AIJ है, और यहाँ पे 2 आपके बाद 3 लेते हैं। ठीक है, और आपको एलिमेंट भरना है 0, 1, 2, मान के चलिए ये आपको 3 डिजिट भरना है। तो उसी तरह से बोलेगा कुल संभव आव्यूहों की संख्या बताओ, आव्यूहों की संख्या कितनी होगी, मतलब कुल कितनी होगी। तो यहाँ पर कुल कितने हैं, 3 है, 3 है ना, तो लिखेंगे 3। अब यहाँ तो कुल कितने अवयव होंगे, कुल कितने अवयव होंगे, तो 2 3 6 कर देंगे, इससे टोटल आएगा 6, 6 का अवयव है ना, तो 3 के पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो 3 के पावर 6 अवयवों की जो संख्या होगी। ठीक है, अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 के पावर 6। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख सकते हो, बस कुछ नहीं करना है, जो भी भरना है चाहे कितना भी आप भरना है, जैसे 3/4 का ले लो, और यहाँ बोलेगा 1, 2, 3, 4, ये आपको 4 नंबर भरना है सभी। ठीक है, ये 4 नंबर आपको भरने हैं। फिर उसी तरह से पूछेगा कुल संभव अवयवों की संख्या कुल कितनी होगी। ठीक, तो फिर से लिखेंगे अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी। देखो यहाँ पर कितने हैं संख्या, 4, 4 लिखेंगे। यहाँ पे कुल अवयव की संख्या पूछेंगे, कुल अवयव की संख्या कितना होगा, तो कुल अवयव की संख्या बोलोगे तो 12 होगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, गुणा करने के बाद जितना आता है उतना ही होता है ना अवयव की संख्या। ठीक है, तो 12, तो यहाँ पर लगेंगे 4 के पावर, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये आपका छोटा सा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया था, ये वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आपको फिफ्थ में दिया हुआ था कि एक आयु है जो AIJ और 3/3 क्रॉस का, इसमें 0 या 1 भरना था, 0 और 1 भरना था। ठीक है, 0 और 1 से बनने वाले कुल अवयवों की संख्या बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुल कितने हैं, 2, 2 लिखेंगे। यहाँ पे टोटल अवयव की संख्या कितना हो जाएगा इसमें, तो 9, 3 3 9, यानी कि आंसर होगा 2 के पावर कितना होता है, 512। ये हो जाएगा कुल अवयवों की संख्या, ये संख्या। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ये आपका खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो अवयवों की समानता, यानी दो अवयव कब समान होंगे या कब समान होंगे कहलाएंगे। ठीक है, वो चीज़ अब हम लोग अब देखेंगे। तो हेडिंग दीजिएगा, दो अवयवों की समानता। ठीक है,
मतलब आप इंग्लिश में लिखोगे तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज। ठीक है, दो अवयवों की समानता है। ठीक है, देखो दो अवयव कब समान होंगे, इसमें एक छोटे से दो पार्ट आपको याद है, दो चीज आपको याद है। दो अवयव समान होना है कब, तो उसके दोनों अवयव के क्या होना चाहिए, कोटि। कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि संगत अवयव बराबर हो। संगत अवयव क्या हो, बराबर या समान हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए आपका ए एक मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे है, जिसमें एम क्रॉस एन कोटि है, ठीक है, और एक बी है, इसका अवयव बी आई जे है, और इसका कोटि एम बाई एन है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे दो एम बाई एन है, देखो इसका कोटि एम बाई एन है, इसका भी कोटि एम बाई एन है, दोनों का कोटि सेम हो गया। ठीक है, और इसके जो अवयव हैं, जो ए आई जे है, तो ये जो बी आई जे, ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एम बाई एन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एम बाई एन है, ऐसे समझो। इसका एम बाई एन ये वाला हो गया, और इसका एम बाई एन ये वाला हो गया। अब यहाँ पे जो अवयव है ए आई जे, यहाँ पे लिखेंगे ए आई जे बराबर होगा बी आई जे। इसका मतलब समझो, अगर यहाँ पे ए वन टू का जो एलिमेंट होगा, जैसे ए वन टू जो स्थान पे होगा सदस्य, वह बी वन टू पर वही नंबर होने चाहिए। ठीक है, बी वन टू पर भी वही संख्या होनी चाहिए। तो आपको ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, ये दो पॉइंट। ठीक है, कोटि सेम होना चाहिए, और उसका अवयव क्या होगा, संगत अवयव, और उसका कोटि क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दो लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अब इस पे हम देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 1 2 3 4, एक ये अवयव है। और जैसे यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, तो हम समझिए पहले ये 2/2 का है। देखो दो पंक्ति है, ठीक है, दो पंक्ति है ना इससे, और दो स्तंभ इस तरह, 2/2 हो गया। इसी तरह से ये भी दो पंक्ति है और दो स्तंभ है ना, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि आपको पहले यहाँ पे फ्रेश करके हम दिखाते हैं। ठीक है, हाँ, ये 2/2 का ये भी है, और ये भी 2/2 का है, दोनों का कोटि सेम हो गया ना। अब यहाँ देखो संगत अवयव, यानी कि इसके पहला स्थान पर 1 है, तो इसके भी पहला स्थान पर 1 है, मैच किया। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा स्थान पे 2 है, तो इसका भी दूसरा स्थान पे 2 है। ठीक है, इसके थर्ड स्थान पे 3 है, तो इसके भी थर्ड स्थान पे 3 है। ये भी 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है, सेम सेम है ना। तो इसी को बोलते हैं संगत अवयव। संगत अवयव का मतलब होता है कि जो जहाँ इसका स्थान पे जो नंबर होगा, उसके भी स्थान पे वही नंबर होने चाहिए। ठीक है, तब हम बोलेंगे दोनों अवयव क्या है, समान है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखो। जैसे यहाँ पे ये लिख दिया x2y1, और यहाँ पे हम ये दे दिया 3 4 2 z, ऐसे पूछेगा। और इसमें पूछेगा एक्स वाई जेड का मान बताइए। ठीक है, एक्स वाई जेड का मान बताइए। तो कैसे करेंगे देखो, अभी तुरंत बताएं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एक्स है, मतलब पहला सदस्य, इसका पहला सदस्य क्या है, 3 है। तो दोनों क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ से निकल जाएगा एक्स बराबर में 3। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखो नीचे वाई है, तो इसके भी नीचे में क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, यानी वाई और ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि वाई बराबर यहाँ से कितना निकल गया, 4। ठीक है, अब यहाँ पे जेड है, तो जेड देखो यहाँ पे, यहाँ इस स्थान पे कोना पे है, यहाँ पे इस कोने पे क्या है, 1 है, यहाँ से जेड बराबर क्या होना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान चीज़ है। ठीक है, और भी क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। चलो देखो, जैसे यहाँ पे दे दिया x+y, ठीक है, 2x-y 4, और यहाँ पे दे दिया, ठीक है, 7, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 4,
तो पूछेगा एक्स और वाई का मान बताइए। ठीक है, तो उसी तरह से देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे पहला पे एक्स प्लस वाई है, और यहाँ पे क्या है 7 है। इसका फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ क्या कर लो, मिलान कर दो, मतलब बराबर कर लो बस। एक्स प्लस में वाई इक्वल टू कितना होगा 7। ठीक है, और इसका सेकेंड वाला सेकेंड के साथ, मतलब ये वाला इसके साथ इक्वल होगा। ये भी नीचे, ये भी नीचे, पहला स्थान पे, ये भी पहला स्थान पे है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, एक्स माइनस वाई यहाँ से कितना निकल गया 1। ठीक है, आप दोनों को सॉल्व करना है। आप जानते हो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण आप 9-10 क्लास में ही सॉल्व करते हुए आ रहे हो। ठीक है, 8-9-10 क्लास से कुछ नहीं करना है। इन दोनों को अब एक बार क्या कर दो, प्लस कर दो। जैसे ही प्लस करोगे तो ये क्या, ये देखो ये कट गया ना, प्लस में वाई है माइनस में वाई है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और यहाँ पे इधर प्लस करोगे तो कितना होगा 8, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना होगा 8/2, इसका मतलब हो गया 4। ठीक है, एक्स का मान कितना हो गया 4 हो गया। उसी तरह से अगर वाई का मान निकालना है तो किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो। जैसे एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 7 है, जैसे यहाँ पे एक्स की जगह 4 रख देंगे। ठीक है, ये हो गया 7। यहाँ से वाई निकालेंगे तो कितना होगा 7, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, यानी कितना होगा 7 में से 4 हो जाता है 3। तो ये वाई का मान कितना हो गया 3। तो एक्स का मान 4 हो गया, वाई का मान कितना हो गया 3। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन दे लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड ये वाई प्लस में। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 11 दे दिया है, इसको मान लेते हैं कि 5 दे दिया है, ये 7 दे दिया है। ठीक है, ये हम अपना मन से डाटा माने, आपका एनसीईआरटी में कुछ अलग दिया होगा। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, करना वही है। इसका देखो फर्स्ट में क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें फर्स्ट में क्या है एक्स प्लस वाई प्लस 11 है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। ठीक है, उसी तरह से एक्स प्लस जेड। ठीक है, एक्स प्लस यहाँ पर लिखते हैं एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 और वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस जेड चाहिए, वाई प्लस जेड, ये वाई प्लस जेड कितना है 7 है ना, वाई प्लस जेड 7 है, तो यहाँ पे 7 रख दो इसकी जगह पे, वाई प्लस जेड की जगह पे। ठीक है, वाई प्लस जेड की जगह कितना रख देंगे 7, ये कितना हुआ एक्स, ये कितना हुआ 11। एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 4। ठीक है, 4 आएगा, ये आपका आंसर निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया। उसी तरह अब एक्स का वैल्यू निकल तो इसमें रख देंगे एक्स 4 प्लस में जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 5 में से 4, इसका मतलब कि 1। जेड का मान कितना हो गया 1। ऐसे जेड का मान 1 होगा तो इसमें रख देंगे फिर, तो जेड का मान 1 रख देंगे तो वाई प्लस 1 इक्वल टू 7, तो वाई इक्वल टू कितना होगा 7 में से 1 जाएगा तो 6। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरा फोटो आएगा सर, तो वहाँ से वाई इक्वल टू 6 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ये आव्यूह की समानता था, ये आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, आव्यूहों की आव्यूहों पर संक्रियाएं। ठीक है ना, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आव्यूह यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सबको हटाते हैं। इसको यहाँ से हटाते। जाओ जल्दी जल्दी। चलो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दो अवयवों को जोड़ना, घटाना और गुना करना, इससे मतलब होता है। ठीक है, दो अवयवों को आपको जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, इसी को बोलते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो देखो जैसे पहला लिखते हैं
एडिशन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस मतलब कि दो आव्यूहों का योग दो आव्यूहों का योग ठीक है, दो आव्यूहों का योग। अब यहाँ देखो, यानी दो आव्यूह को सिंपली जोड़ना है। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे देखो, आपको एग्जाम्पल से सबसे पहले बताते हैं। ठीक है, और इसका की पॉइंट बताते हैं कि आपको दो आव्यूह कब जोड़ सकते हैं, कब नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तक आप वही बताते हैं। देखो कब जोड़ सकते हैं, जोड़ने के लिए सबसे पहले है कि दोनों आव्यूहों की कोटि समान होना चाहिए। इसमें भी क्या होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए दोनों अवयवों की। ठीक है, दूसरी बात जोड़ेंगे किसको, तो संगत अवयव को जोड़ेंगे, संगत अवयव। ठीक है, का जोड़ या को जोड़ते हैं, संगत अवयव को क्या कहते हैं, जोड़ते हैं। देखो जैसे तब सिंपल छोटे से बात है, देखो छोटे छोटे चीजें, जैसे मान लो ये है मैट्रिक्स, जैसे ये हो गया 2 3 4 6 प्लस लिख दो 1। ठीक है, 2 0 3। अब हमको इस छोटा सा चीज बताओ, इसका जो कोटि है वो 2/2 का है, और इसका भी कोटि कितना है, 2/2 का है। जब ये कोटि सेम रहेगा तभी दो आव्यूह को जोड़ सकते हो, अगर कोटि अलग अलग हो जाएगा तो आप आव्यूह को जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए तो कैसे जोड़ेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ जोड़ दो, यानी 2 + 1 2 + 1, समझ में आ गया। चलो उसी तरह से इसका सेकंड वाला इसके सेकंड का जोड़ेगा, यानी कि 3 + 2 ठीक है। उसी तरह से इसका नीचे वाला फर्स्ट इसके नीचे वाला का पाला के साथ ऐड होगा, पाला के साथ इसका पाला, नीचे वाला का पाला इसके पाले के साथ जुड़ जाएगा, मतलब 4 + 0। फिर इसी तरह से 6 इस 3 के साथ जुड़ जाएगा, 6 + 3, समझ में आ गया। अब फाइनली आप जोड़ के लिख दो, 2 + 1 कितना होगा, 3, 3 2 प्लस कितना होगा, 5, 4 + 0 4, 6 3 9। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। तो आपको सिंपल जोड़ना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, अब जोड़ना सीखे ना, अब छोटा सा एक पॉइंट बता रहे हैं मैथमेटिक्स रूप में, मैथमेटिकल आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान के चलो, इसको पहले मिटा इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली आप तो सीख लीजिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मतलब एक आप ये है AIJ है, और इसका जो कोटि है M/N, और एक दूसरा है अभी BIJ है, जिसका कोटि इसका भी M/N है। तो बोलेगा A + B, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मैथमेटिक्स रूप में ऐसे हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ आप लिखोगे AIJ M/N प्लस BIJ M/N। ठीक है, तो अब यहाँ देखो इसके और इसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा, AIJ प्लस में BIJ और M/N, दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तभी आप आव्यूह को जोड़ सकते हैं। तो M/N हो गया, तो ये इसका। अब देखो, अब जोड़ने के बाद कुछ तो आएगा, जैसे AIJ BIJ, जैसे वहाँ पे 2 + 3 5 आ गया, तो अलग आया ना, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के लिख देंगे CI, ठीक है, जो M/N होगा। जैसे यहाँ पे A + B है, तो कुछ तो आएगा, उसको मान लेते हैं C। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिक्स का रिप्रेजेंटेशन था। ओके, इसको अपना उतना ध्यान मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल टर्म है तो आपको बस लिखना है। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे समझ लो कैसे ऐड किया जाता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे ए है, जैसे लिख दिया 2 3 4 0 1 - 2। ठीक है, एक बी है, यहाँ पर 1 0 0 1 2 3। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि A + B बताइए क्या, A + B क्या होगा। अब देखो A + B कैसे लिखेंगे, देखो A + B, इसका 2 इसका फर्स्ट के साथ 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 + 1
लिख दें 3, लिख देना, आराम से जोड़ लो, ऐड कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 लिख देते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा आपका 3। फिर 3 प्लस में 0 जोड़ोगे कितना आएगा, 3 प्लस 0 3। फिर ये 4 किसके साथ जुड़ेगा, 0 के साथ जुड़ेगा, 4 प्लस 0 4। फिर इसका सेकंड वाला उसका सेकंड के साथ चलेगा, 1 के साथ चलेगा, यानी कि 0 और 1 जोड़ोगे तो 1। फिर इसका 1 इसके 2 के साथ जुड़ेगा कितना होगा 3। फिर इसका -2 इस 3 के साथ चल जाएगा तो प्लस में 1। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपली संगत अवयव को जोड़ना है, मतलब इसके पहला स्थान पे जो रहेगा उसके पहला स्थान पे वैसे उसी के साथ जोड़ना है, या इसके दूसरे स्थान पे कौन है उसके दूसरे स्थान पे कौन है उसके साथ उसको जोड़ देना है। सिंपल सा है, बहुत आसान है। ठीक है, आराम से आप जोड़ लोगे। ठीक है, हटा दे, छोड़ दे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, जैसे जैसे आपको ले दिया, एक दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखा हो सेम, और यहाँ पे लिखा सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, और यहाँ पर भी लिखा सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। इसको ऐड करना है, 2ab माइनस में 2ab 2cd माइनस में 2cd। ठीक है, क्या है, अब यहाँ पे देखो, इसका उसी तरह से आपको जोड़ना है, इसका इसका पाला इसके पाले के साथ जोड़ देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, फिर इसका सेकंड वाला इसके सेकंड के साथ जोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। फिर इसका ये नीचे वाला फर्स्ट ये नीचे वाला के साथ जोड़ देंगे, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर प्लस में 2cd। फिर इसको सी स्क्वायर प्लस डी इसको जोड़ देंगे इसके साथ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस में 2cd। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा, अब यहाँ पे देखो उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये किसका फॉर्मूला था, सेम उसी तरह से लिख देंगे, सी प्लस डी का होल स्क्वायर। क्या ये किसका होगा, तो आप बोलोगे सी माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये आपका आंसर होगा। ओके, चलो अब एक छोटा सा प्रॉपर्टी हम जान लेते हैं इसमें, एकदम बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी है, इसको हटाते हैं। और छोटा सा प्रॉपर्टी क्या है, कोई चीज़ बताते हैं एडिशन में, जैसे प्रॉपर्टी देखो, जैसे अगर मान लो ए प्लस बी करो, अभी वो जोड़ो, ए में बी को साथ जोड़ो या बी को ए के साथ जोड़ो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। देखो एग्जाम्पल है, आप समझ लो, जैसे हम बोल रहे थे 1 2 3 4 है, प्लस कर रहे हैं जैसे यहाँ पे, और 3 5 6 और 4 ऐसे है। तो आप इसको अगर ऐड करते हो यहाँ से, देखो इसका सिंपली ऐसे ऐड करता है, इसको ऐड करते हैं, तो आप लोग इसका 1 इसका 3 के साथ जुड़ेगा, जुड़ेगा कितना आएगा 4, इसका 2 इसके 5 के साथ जुड़ेगा कितना आएगा 7 आएगा ना, इसका फिर 3 इसका 6 कितना आएगा 9, फिर इसका 4 इसके 4 के साथ जुड़ेगा कितना होगा 8। अब हम एक चीज़ कर रहे हैं, इसको उल्टा लिखते हैं, पहले इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं और इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मतलब कि ये वाला 3 5 6 4, फिर प्लस करते हैं 1 2 3 4। अब बताओ ऐड करके कितना आएगा, कितना आएगा, इसका भी 3 इसका 1 के साथ जोड़ोगे तो 4 ही आने वाला है, इसका 5 इसका 2 के साथ जोड़ोगे तो 7 आएगा, इसका 6 इसका 3 के साथ जोड़ोगे तो 9 आएगा, इसका 4 इसका 4 के साथ जोड़ोगे तो 8 आएगा। तो देखो, तो दोनों कंडीशन में ये दोनों इक्वल नहीं है कि नहीं है ना, तो ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सेकेंड, अगर ए में जीरो मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो आपको, या जीरो में ए को जोड़ते हैं तो हमेशा ए ही मिलेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे हम बोलेंगे 2 3 है 4 6 है जो भी है, जीरो का मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स सब जगह क्या होना चाहिए, जीरो जीरो होगा। अभी जीरो के साथ जोड़ोगे तो यही नंबर नहीं आएगा, 2 को 3 जीरो के साथ जोड़ोगे तो 2 ही नहीं आएगा,
3 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। फिर 4 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 4 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 4 आने वाला है। फिर उसी तरह से 6 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। देखो तो ये वाला जो था, देखो यहाँ पे हाईलाइटेड करते ये जो है और यहाँ पे ये जो है दोनों सेम नहीं है नहीं है, ठीक है। मतलब a प्लस जीरो या 0 प्लस ए हमेशा a आएगा, या a प्लस बी प्लस ए, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट आगे देखो, आप यहाँ पे है कि थर्ड a प्लस बी प्लस सी, साचा नियम आप पढ़े होंगे ना, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो यहाँ पे बी प्लस सी को ब्रैकेट में पहले किया, इसके बाद ए प्लस बी करो, तो यानी टर्म में देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे लिखा ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे बी प्लस सी को पहले जोड़ कर फिर ए के साथ जोड़ो, या यहाँ पर ए प्लस बी को जोड़ कर फिर सी के साथ जोड़ो, दोनों कंडीशन में क्या आएंगे, इक्वल ही आने वाले हैं, ठीक है। तभी क्या होगा, इक्वल ही आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग सीखते हैं घटाव यानी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, उसके बाद ये लास्ट आपको कर दिया जाएगा, क्लास एंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे जैसे आप जोड़े हो उसी तरह से ही घटाव करना है, कुछ भी आपको ज़्यादा इसमें है नहीं। जैसे देखो यहाँ पे लिखते हैं घटाव, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और टू मैट्रिसेस यानी दो अवयवों का घटाव या अंतर बोल, यहाँ पे अंतर भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे डिफरेंस लिखा रहेगा, यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस या दो अवयवों का घटाव सिंपली। यहाँ पर सेम उसी तरह से एग्जाम्पल समझ लो, इसमें ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। जैसे है ए बराबर दे दिया 3 4 6 2, और एक बी दे दिया 1 0 2 और 3, ये दे दिया। आपसे पूछेगा ए माइनस बी निकालिए, घटाना है। 3 ए कितना है, 3 4 6 2 है, और बी कितना है 1 0 2 3 है, उसको घटाना है। तो उसी तरह से सेम आपको करना है, इसका पावर इसके पावर के साथ घटा दो, 3 में से 11 कितना आएगा, 2 नहीं आएगा। इस 4 में से 0 जाएगा तो कितना होगा 4, फिर ये 6 में से आपको 2 घटेगा तो कितना आएगा 4, फिर ये 2 में से 3 जाएगा तो कितना होगा -1, 2 में से 3 जाएगा तो -1 आएगा, 1 नहीं, ठीक है, इन्होंने ऐड किया। अच्छा अगर हमसे पूछेंगे आपको बी माइनस ए बताओ, बी माइनस ए, पहले बी को लिखेंगे, पहले बी लिखा है ना, तो इसके पहले बी को लिखेंगे, तो बी का वैल्यू आप लिख दो पहले 1 0 2 3, ये माइनस करो 3 4 6 2, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा, तो अभी आप देखो घटाओगे कितना आएगा, इसका पाल इसके पाल के साथ घटाओ, एक में से 3 जाएगा तो -2 आएगा ना, फिर 0 में से 4 जाएगा, 0 में से 4 जाएगा तो कितना होगा -4। देखो ऐसे लिखा है 0 में से 4 घटाना है यार, -4 ना आएगा, ठीक है। अब ये 2 है, ये 6 है, 2 में से 6 जाएगा तो -4, देखो 2 में से 6 जाएगा तो -4 होगा ना, चलो ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, तो 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता था, लेकिन यहाँ पे देखो a माइनस बी का वैल्यू कितना है, ये वाला, और b माइनस ए का वैल्यू कितना है, ये वाला, ये दोनों इक्वल है नहीं ना, तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। जोड़ में होता है, एडिशन में होता है, लेकिन घटाव या सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है। दो आदमी को जोड़ना घटाना सीखे, यहाँ तक में कोई किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन देता है, देखो कैसे, अभी लेकिन उसको बाद में हम सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अभी सिखाया नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे तब आपको होगा, ठीक है। आज ना ही इसके लिए छोड़ देते हैं क्लास को, ठीक है। चलिए अगर आप नए होंगे तो आप क्लास आपको कैसा लगा वो आप बता दीजिएगा, और आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।